सुजानगढ़ में उपचुनाव का मतदान हो रहा है। बाजार पूर्णतः बंद है, आप देख रहे हैं। वैसे भी वीकेंड पर बंद का आदेश है, शनिवार रविवार, और शाम को 5 बजे बाज़ार बंद करने के आदेश है। 6 बजे से कर्फ्यू है। नमस्कार, एशियन सुधला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। आज राजस्थान के 3 विधानसभा क्षेत्रों पर मतदान हो रहा है उपचुनाव के लिए, और हम आपको सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य दिखा रहे हैं। हालांकि विधानसभा में 4 विधायकों की मौत हो चुकी है, लेकिन 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सुजानगढ़ की बात करें तो मास्टर भवनलाल मेघवाल, जो कि मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उनका देहांत हुआ था, और इसलिए सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं। और आज मतदान केंद्र का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है। 7 बजे से शुरू हो गया था, 9 बज रहे हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत धीमी मतदान प्रक्रिया चल रही है। हर बूथ पर हम गए हैं हमने, हालांकि शॉट नहीं लिए, लेकिन कहीं भी अभी तक भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। उसके पीछे एक कारण भी है कि थोड़ा डर भी है। बहुत ही विकट स्थिति है इस समय कोरोना को लेकर, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मौतें होने लगी है, और अखबारों में सुर्खियाँ बनी हुई है। मैं इस समय आपको झोंर स्कूल का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मतदान केंद्र में इक्का दुक्का मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं। अच्छी व्यवस्थाएं की है प्रशासन ने, स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइज़र का प्रयोग किया जा रहा है मतदाताओं के लिए, और साथ में 5 बजे के बाद में कोरोना पॉजिटिव के लिए विशेष मतदान की व्यवस्था की गई है। आइए सबसे पहले दृश्य आपको दिखाते हैं झोंर स्कूल नयाबास से। सुजानगढ़ नयाबास की श्री गणेश राम झंवर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं, जो कि मतदान केंद्र है। पुख्ता प्रबंध किए गए हैं प्रशासन के द्वारा, सुरक्षा के भी। आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रवेश करने वाले की स्क्रीनिंग की जा रही है। और सबको ग्लव्स दिए जा रहे हैं मतदान के लिए, ताकि ईवीएम मशीन में संक्रमण नहीं हो। बिना ग्लव्स के कोई मतदान नहीं कर सकता है। चिकित्सा विभाग की नर्स भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं। मतदान अधिकारियों की टीमें पूरा काम कर रही है। हर मतदान केंद्र पर ग्लव्स लिए हुए कार्यकर्ता बैठी है। ये देखिए बुजुर्ग महिला मतदान के लिए आ रही है। मास्क लगाओ। ये देखिए महिला मास्क लगाकर नहीं आई है। माता जी कह रही मैं भूल गई। ये देखिए ग्लव्स पहने जा रहे हैं इनको। ये देखिए मास्क नहीं है। मास्क नहीं दी गई आपको? नहीं, मास्क नहीं थी इनके पास। मास्क जरूरी है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है। यहाँ पर ग्लव्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन मास्क नहीं दिए गए हैं। एक बुजुर्ग महिला अभी आई है, उनके मुंह पे मास्क नहीं था, तो उनको वापस भेजा जा रहा है। मास्क तो सबसे ज़रूरी है, और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि प्रशासन को मास्क की व्यवस्था रखनी भी चाहिए थी। मैं यहाँ कुछ अधिकारी बैठे उनसे बातचीत करूँगा। ये जो व्यवस्थाएं की गई है, इसमें ग्लव्स हम देख रहे हैं, मास्क नहीं दी गए यहाँ पर। हाँ, मास्क तो उपलब्ध नहीं कराए गए। ग्लव्स वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह सारे उपलब्ध है, और बाकी सारी सुविधाएं हैं टोटल। नहीं, जब माना जा रहा है कि मास्क सबसे ज़रूरी, तो आपने बताया नहीं कि मास्क भी होनी चाहिए यहाँ पर? नहीं, वैसे तो क्या है कि सारी चीज़ धीरे धीरे आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा भाई यहाँ आ जाएगी सुबह मतदान दिवस से पहले और आराम से वो पहुँचा देंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है, तो थोड़ा पहुँचाने का कष्ट करें। बिल्कुल मास्क नहीं है यहाँ पर, और एक बुजुर्ग महिला को बिना मतदान के लिए वापस भेजा गया, उसके चेहरे पर मास्क नहीं था। कुछ लोगों को तो मास्क से हमारे पास जो उपलब्ध थे वो उपलब्ध करवा दिए हैं, बाकी अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, तो कृपया तुरंत पहुंचाने कर पाए। बिल्कुल, इधर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये अच्छी व्यवस्था है। सबको ग्लव्स दिए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। जो महिला है उसको भी ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं, और ये भी आप देख रहे हैं ग्लव्स पहन रहे हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन पर जब वोटिंग की जाती है तो उंगली का प्रयोग किया जाता है, और अगर कोई संक्रमित आ जाए और अगर उसकी उंगली वहाँ पर लग जाए तो अन्य लोगों को संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए बिना ग्लव्स के मतदान नहीं करवाया जा रहा है। प्रत्येक काउंटर पर आप देख रहे हैं ग्लव्स के डिब्बे रखे गए हैं, और इनमें से सबको ग्लव्स पहनाकर ही मतदान केंद्र के अंदर भेजा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही माकूल की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। इस बार बीएसएफ के जवानों को मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है।
ये देखिए मतदाता ग्लव्स पहन कर आ रहे हैं, एक हाथ में जिस हाथ से आप ईवीएम का बटन दबाएंगे उस हाथ में ग्लव्स पहनाए गए हैं। इस बार सुरक्षा की बहुत व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों पर बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है और पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। मतदाताओं को ग्लव्स पहनाकर अंदर भेजा जा रहा है, बिना मास्क के एंट्री नहीं है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना का प्रकोप जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में ज़रूरी है कि पूरा ध्यान रखा जाए। इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जितने भी मतदान केंद्र है आप देख रहे हैं 3 या 4 कमरों में यहाँ पर मतदान चल रहा है और प्रत्येक मतदान केंद्र पर बाहर पुलिसकर्मी तैनात है। तो मतदान केंद्र के अंदर आप देख रहे हैं बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। क्योंकि 3 ही विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए सरकार पूरा एहतियात बरत रही है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था दे रही है। क्योंकि अगर 200 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होता है तो उस समय ये देखने को मिलता है कि भी कितने जवानों को कहाँ तैनात किया जाएगा। इस समय मशीनरी की सरकार के पास कोई कमी नहीं है, इसलिए इसका पूरा उपयोग किया गया है। इस समय मैं आपको तेलियान भवन का दृश्य दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी कतार जरूर नज़र आ रही है, बाकी अन्य मतदान केंद्रों पर ज़्यादा भीड़ अभी तक नहीं है। 7 बजे शुरू हुआ मतदान, 9 बज चुके हैं और अक्सर गर्मी के मौसम में सुबह सुबह मतदाता काफ़ी नज़र आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोरोना का डर है। जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में टीवी और अखबारों के माध्यम से जो खबरें आ रही है उससे लोगों के मन में निश्चित रूप से भय उत्पन्न हुआ है। और ये तेलियान भवन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं एक छोटी सी कतार मतदाताओं की यहाँ पर नज़र आ रही है। बाकी मतदान केंद्रों पर हम गए, हमने शॉट नहीं दिखाए, लेकिन इक्का दुक्का मतदाता ही नज़र आ रहे हैं। ये देखिए स्क्रीनिंग हर जगह की जा रही है, टेम्परेचर हर जगह मतदाताओं का देखा जा रहा है। तेलियान भवन मतदान केंद्र का दृश्य आप देख रहे हैं। बहुत लंबी कतार तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटी सी कतार नज़र आ रही है। सुजानगढ़ बस स्टैंड स्थित चोपड़ा धर्मशाला का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी मतदान चल रहा है। हालांकि मतदान में तेज़ी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशासन ने इंतज़ाम बहुत अच्छे किए हैं। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र आप देख रहे हैं स्क्रीनिंग की जा रही है, सबका टेम्परेचर देखा जा रहा है। जो सुरक्षा प्रहरी है, पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने भी मास्क लगा रखे हैं, ग्लव्स लगा रखे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा अंदर प्रवेश करते ही। देखिए यहाँ पर इस बार सबसे बड़ी चीज़ है कि बीएसएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। जो जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, इस बार वो मतदान केंद्रों की भी रक्षा कर रहे हैं। और शुरुआती दौर में मैं ये कह सकता हूँ कि मतदान में बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही है। और एक बार पुनः कहूँगा, उसका एकमात्र कारण है कि इस समय देश में कोरोना को लेकर भय व्याप्त है। इसके कारण लोग थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। उम्मीद है कि मतदान शाम तक अच्छा होगा। और इस बार एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 7 से 6 बजे तक का वक्त दिया गया है। 5 बजे के बाद में कोरोना संक्रमित लोगों को पीपी किट पहनाकर मतदान करने की इजाज़त दी जाएगी। फिलहाल चोपड़ा धर्मशाला में आप देख रहे हैं थोड़ा सा मतदान को लेकर उत्साह नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त सुरक्षा प्रबंध आप देख रहे हैं। सहयोगियों को तैनात किया गया है और मेडिकल की तरफ से प्रत्येक मतदान केंद्र पर टेम्परेचर देखा जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। और यहाँ आप देख रहे हैं उत्साह नज़र आ रहा है। ये महिलाएं मतदान करके निकल रही है। नो मास्क नो एंट्री, ये निश्चित रूप से इस बार नियम में कड़ाई से पालन किया जा रहा है। और सबको मास्क के साथ साथ ग्लव्स दिए जा रहे हैं ताकि आप ईवीएम पर जब बटन दबाएं उस समय कोई संक्रमण का खतरा नहीं हो। यह देखिए सैनिटाइज़र का प्रयोग भी किया जा रहा है। कोरोना की जो खतरनाक वेव देश में चल रही है उसको देखते हुए विशेष प्रबंध किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि बार बार आप अपने हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि बाहर है, घर में तो आप साबुन से हाथ धो सकते हैं, लेकिन बाहर है उस समय सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हम तो मीडियाकर्मी जगह जगह घूमते हैं, इसलिए हम भी लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हैं ये कार्यकर्तागण हैं, ये मास्क उनके पास नहीं है लेकिन ग्लव्स ले रखे हैं और ग्लव्स के बिना मतदान करने नहीं दिया जा रहा है। यानी ग्लव्स पहनकर ही आप ईवीएम मशीन पर बटन दबा सकते हैं। ये देखिए सोशल डिस्टेंस के अनुरूप खड़ा किया जा रहा है। इस बार देखने में आ रहा है कि हर चीज़ का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
मास्क और सोशल डिस्टेंस से ही हम कोरोना से बच सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये मतदाता जो खड़े हैं ये 2 गज की दूरी पर खड़े हैं। चोपड़ा धर्मशाला मतदान केंद्र का दृश्य आप देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे का प्रयोग किया जा रहा है सभी मतदान केंद्रों पर। केवल मतदान केंद्रों की सुरक्षा नहीं की जा रही है, मतदाताओं की सुरक्षा इस बार की जा रही है, सबसे बड़ी बात है। ये देखिए, एक बीमार महिला मतदान करके निकली है व्हील चेयर से। ये प्रजापति भवन मतदान केंद्र। फिलहाल भीड़ किसी भी मतदान केंद्र पर नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कोई मतदाता भी नज़र नहीं आ रहा है। ये भोजलाबास के राजकीय सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय का दृश्य आप देख रहे हैं। राजकीय सुजानगढ़ नागरिक परिषद विद्यालय मतदान केंद्र का दृश्य आप देख रहे हैं। हर जगह आप देख रहे हैं ग्लव्स प्रदान किए जा रहे हैं। ये देखिए, हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। पहले स्क्रीनिंग के बाद में ग्लव्स। फिलहाल 9:30 बजे तक किसी मतदान केंद्र पर भीड़ नज़र नहीं आ रही है। हरिजन बस्ती का दृश्य ये झुंझुनू मिश्र राजकीय बालिका मध्य विद्यालय। बिना परिचय पत्र आप नहीं आ सकते अंदर। हरिजन बस्ती का ये दृश्य है। काय देर नहीं हरिजन बस्ती में 2 मतदान केंद्र है पास में। वार्ड नंबर 41 का दृश्य आप देख रहे हैं। ये देखिए, एक महिलाओं की टोली मतदान करके आई है। इस समय मैं दूलियां पहुंच चुका हूं। ये मतदान केंद्र पीछे आप देख रहे हैं, इसके बारे में बता दूं, ये इस मतदान केंद्र पर सुजानगढ़ के पूर्व विधायक और खनिज राज्य मंत्री खेमाराम मेघवाल मतदान करते हैं। ये उनके वार्ड का मतदान केंद्र है, जहाँ पर भी अभी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है। और इधर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर सेक्टर ऑफिसर की गाड़ी भी है। एक बार विवेक दिखाएं। अधिकारीगण लगातार मतदान केंद्रों पर दौरा कर रहे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं हर जगह ये देखा जा रहा है कि सबको सैनिटाइज हाथों को किया जा रहा है, मास्क लगाए जा रहे हैं। और सुरक्षा की बात करें कि केवल स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं है। देखिए, इस बार सबसे बड़ी चीज़ है कि बीएसएफ के जवान भी मतदान केंद्रों की सुरक्षा कर रहे हैं। यानी सीमाओं की रक्षा करने वाले जवान जो है वो इस बार मतदान केंद्रों की रक्षा कर रहे हैं। और ये देखिए, स्क्रीनिंग प्रत्येक मतदाता की जा रही है। सबको ग्लव्स दिए जा रहे हैं और नो मास्क नो एंट्री के नियम को बहुत सख्ताई के साथ पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय दूलियां का दृश्य आपको दिखा रहे हैं।
भीड़ किसी भी मतदान केंद्र पर नज़र नहीं आ रही है फिलहाल, जबकि गर्मियों में सुबह भारी मतदान होता है, लेकिन आज प्रत्येक मतदान केंद्र पर बिल्कुल भी मतदाता नज़र नहीं आ रहे हैं। हर जगह 2, 4, 5 मतदान, कई मतदान केंद्रों पर तो एक भी मतदाता नज़र नहीं आया है। अधिकारियों की गाड़ियां लगातार मतदान केंद्रों का दौरा कर रही हैं। राजस्थान के 3 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। हालांकि 4 विधायकों की मौत हो चुकी है, लेकिन 3 स्थानों पर जो मतदान हो रहे हैं उनमें हम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर मास्टर भवनलाल जी मेघवाल पूर्व मंत्री की मौत के बाद में ये उपचुनाव हो रहे हैं। और इस बार नई चीज़ देखने को ये मिल रही है कि हमेशा सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाता है, लेकिन इस बार अब देख रहे हैं बीएसएफ के जवान मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। मतदान केंद्रों की सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की सुरक्षा भी की जा रही है। भारी इस समय कोरोना का प्रकोप चल रहा है, ऐसे में पूरा एहतियात बरता जा रहा है। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा रहा है। किसी भी मतदाता को बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक का टेम्परेचर देखा जा रहा है। हर मतदाता को ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि ईवीएम मशीन के बटन दबाते समय वो बिल्कुल इससे ग्लव्स के साथ ही मतदान करें। और ये देखिए लगातार प्रत्येक मतदाता का टेम्परेचर देखने के बाद में मतदान केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है। लगातार अधिकारीगण मतदान केंद्रों का दौरा कर रहे हैं। सेक्टर ऑफिसर हमारे साथ है। सर, क्या नाम आपका? लाल बहादुर गोदारा जी। गोदारा जी, क्या क्या आप देख रहे हैं मतदान केंद्रों पर जाकर? हम मतदान केंद्रों पे ये देख रहे हैं भी कोरोना के टाइम में कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार काम हो, और हम ये देख रहा हूँ मैं कि हमारे जितने भी यहाँ पोलिंग स्टेशन है सब पे उसकी पालना हो रही है, और लोग भी जागरूक है और लोग दूसरे उनके जो पास है वो भी उन्हें जागरूक कर रहे हैं ताकि इसमें कोई समस्या ना आए, और प्रॉपर जो भी अपने पोलिंग का है वो पूरा सिस्टम सही चल रहा है जी। एक मतदान केंद्र में हमने देखा है कि बुजुर्ग महिला आई थी, उसके चेहरे पर मास्क नहीं था, उसको वापस भेज दिया गया था। मास्क नहीं दिए गए मतदान केंद्रों पर? भाई ऐसा मेरे मास्क दिए हुए हर मतदान केंद्र पे मास्क दिए हुए हैं, और उनको ये हमने इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं भी हर मतदाता बगैर मास्क के अंदर नहीं आए। हाँ, वो नहीं जा रहा है, लेकिन बुजुर्ग महिला को बिना मास्क के कारण वापस भेज दिया गया था। वहाँ पर मास्क उपलब्ध नहीं था। भाई ये मेरे नॉलेज में नहीं है। नयाबास के झंवर स्कूल का दृश्य बता दूं आपको। कौन से का? नयाबास में झंवर स्कूल है सर। वो बूथ मेरे पास नहीं है, मेरे को उसका इतना नॉलेज नहीं है। अगर मेरे बूथ का हो तो मैं उसका आपका अच्छी तरह से बताइए। मतदान मैं देख रहा हूँ धीमा चल रहा है, कोई परसेंटेज का आया आपके पास अभी तक? क्योंकि 9:30 लगभग 2-2.5 घंटे हो गए हैं मतदान के लिए। परसेंटेज का नहीं, टोटल जैसे ये इस बूथ में ये आपको मैं अभी बता ही देता हूँ। बता दीजिए। इन दोनों बूथों में हो गए आपके 100, 200, 300, 125-400 के लगभग वोट हो गए। अच्छा, कुल कितने वोट है इस बूथ में? इस पे हो गए आपके 1000, और ये 2200-2300 वोट है लगभग। उसमें से 400 वोट पड़े। 400 वोट हो गया अभी इसी टाइम पर। जी जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत धीमा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी गर्मी में सुबह 10 बजे तक भारी मतदान हो जाया करता है। लेकिन इस बार निश्चित रूप से कोरोना का डर है, लोगों में भय है। अखबारों और टीवी के माध्यम से लोग न्यूज़ें देख रहे हैं। हालांकि नेताओं पर कोई डर नहीं था, खूब रैलियाँ हुई, लेकिन आज मतदान में थोड़ा सा भय लोगों में नज़र आ रहा है। ये परशुराम भवन मतदान केंद्र का दृश्य है। इस मास्क ग्लव्स को पहनने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत ही धीमा मतदान चल रहा है। ये कंदोई बालिका विद्यालय मतदान केंद्र। ये देखिए
महिला यहाँ पर एक छोटी सी कतार में खड़ी है और सोशल डिस्टेंस भी रखा जा रहा है। हर नियम का कड़ाई से पालन किया जा रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है और ये ज़रूरी भी है। इस समय हम गणेश जी मंदिर के पास कालाबाल मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कोई मतदाताओं में उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे के मतदान में मात्र 15% मतदान हुआ है। इसको उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गर्मी में अक्सर देखने को आता है कि सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मतदान रहता है, लेकिन आज ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्कूल जहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिलती है, किसी भी मतदान केंद्र पे हमने ऐसी कतार नहीं देखी जहाँ पर 20 लोग भी हो। कई मतदान केंद्रों पर तो कोई वोटर नज़र नहीं आया, कहीं 5, 7, 10 मतदाता यहाँ पर है। इधर विवेक दिखाएं, पीछे आप दिखाएं, यहाँ पर ये देखिए महिलाएं पहुँची है अभी मतदान करने के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 कक्ष में लगभग मतदान हो रहा है और किसी भी कक्ष में मैं आपको इधर लेके चलूँगा। आप देख सकते हैं कि भीड़ कहीं भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं कोई लंबी कतार देखने को मिले, कहीं भी कतार देखने को नहीं मिली है। ये देखिए इधर ये 2 कक्ष इधर है जहाँ पर मतदान चल रहा है, उधर 2 कक्ष में मतदान चल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कहीं कोई 197 है और उस साइड में 198 और 198 है। ये 4 मतदान केंद्र हैं जहाँ पर किसी भी मतदान केंद्र में इक्का दुक्का मतदाता ही नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कोरोना का भय कहीं न कहीं लोगों में है। आज के मतदान में उत्साह वाली चीज़ देखने को नहीं मिल रही है और उपचुनाव है, 3 स्थानों पर हो रहे हैं। हम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आदर्श मतदान केंद्र जहाँ पर बहुत अच्छी सजावट भी की गई है। सुजानगढ़ का एकमात्र आदर्श मतदान केंद्र है ये देखिए पिंक बूथ है, सब कुछ यहाँ पर पिंक है, आप देख रहे हैं। पिंक पोलिंग बूथ जहाँ पर महिलाएं मतदान करवाती है। यहाँ पर बैनर लगा है देश का महा त्योहार। हालांकि महा त्योहार तो हम इसको नहीं कहेंगे। महिला मतदान कर्मी ही यहाँ पर सेवाएं देती है। सोशल डिस्टेंस का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। मैं सुजानगढ़ के ओसवाल स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचा हूं और ये वो मतदान केंद्र है जहां पर मास्टर भंवरलाल मेघवाल मतदान करने के लिए हमेशा लास्ट में आते थे। ये उनका मतदान केंद्र है जहां पर उनका मतदान होता था। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उन्हीं के कारण ये उपचुनाव हो रहे हैं। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की मृत्यु हो गई और इसलिए सुजानगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं और ये मतदान केंद्र निश्चित रूप से थोड़ा सूना सूना नज़र आ रहा है। भावनात्मक रूप से लोगों का जुड़ाव इस मतदान केंद्र से है, क्योंकि राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल आखिरी 5 मिनट में यहाँ पर मतदान करने के लिए आते थे और वो दृश्य हम हमेशा आपको दिखाते थे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बार वो नहीं आएंगे और नहीं आएंगे, इसीलिए यहाँ पर ये राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र के सुजानगढ़ में मतदान उपचुनाव हो रहा है। और मनोज मेघवाल जो चुनाव लड़ रहे हैं, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के बेटे, वो यहाँ पर मतदान करने के लिए नहीं आएंगे, वो अपने गाँव बागसरा में मतदान करेंगे। ये भी सूचना आपको देना चाहूँगा। ये पिंक बूथ केंद्र है और यहाँ की रौनक हम आपको थोड़ी सी दिखाएंगे। हालांकि भीड़ किसी भी मतदान केंद्र में नहीं है।